हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 के एक अभी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट हुआ दिखेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसकी डायरेक्शन कैसे बिहेव करती है। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड क्या है तो समझाता हूँ। सोलेनोइड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो वायर से बना हुआ होता है। जो भी हमारे पास वायर है उसको हम राउंड शेप में किसी इंसुलेटर के अंदर हम उसे राउंड शेप में अगर उसे एडजस्ट करें तो वो सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने से एज कम्पेयर टू बाय सिंपल वायर के हिसाब से सोलेनोइड, अगर आप उसके सोलेनोइड टाइप बनाओगे तो उसके अंदर से ज्यादा करंट पास आउट होता हुआ दिखेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर करंट पास आउट हुआ तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हुई हमें दिखेगी। ऐसी कंडीशन पर सोलेनोइड काम करता है। सोलेनोइड का बेनिफिट है। तो सोलेनोइड क्या है? तो मैंने आपको बोला एक सिंपल सा वायर है, वो कॉपर वायर है जो कंडक्टर है। उसे आप किसी भी इंसुलेटर पर अगर आप राउंड शेप में हुए उसे घूम के एक दूसरे पर कैसे हम लगाते हैं, जैसे इंसुलेटर पर आप लगा दो उस वायर को राउंड शेप में एक दूसरे के नजदीक, तो उसी इंसुलेटर के कारण लाइक एग्जांपल ऑब्जेक्ट आ जाते हो। समझ लो कि ये कोई सिलेंडर टाइप स्लैब है, इंसुलेटर है, उसके अंदर ये वायर बिठा दो आप। ये वायर को इस तरह से राउंड शेप में आप बिठा दो। तो अब इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये राउंड शेप के कारण कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो सेम करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। सेम करंट इसमें भी जाएगा, उसमें भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगी, यहाँ पर भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगी। ये सारी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने के बाद सभी का एडिशन होगा और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगी। किससे? अगर सिंपल वायर को आप सोलेनोइड में कन्वर्ट करो तब रेडी। तो ये सोलेनोइड की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो सोलेनोइड है वो किस तरह से काम करता है? एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से सोलेनोइड भी काम करता है। सो राइट वी स्टार्टेड टोटली इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। सोलेनोइड पर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा पर किस पर डिपेंड करेगा? जो नंबर्स ऑफ वायर्स आर worried about the insulator, so is equal to solenoid। पहले तो solenoid की डेफिनेशन मैंने दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। सोलेनोइड पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या काम करती है वो हमें यहाँ पर देखना है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स यानी कि ऐसी कॉइल जिस वायर का सर्कुलर टर्न्स हो, यानी कि उस सर्कुलर टर्न से वो बीटा जाए। Circumference of insulated copper wire wrapped closely in the shape of the cylinder is equal to solenoid। solenoid की पहले सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। solenoid क्या है? A coil of many circular turns of insulated copper wire, यानी कि एक कॉपर वायर का कई सारे स्मॉल उसे टर्न लेने हैं और वो सारे टर्न को किस तरह से सोलेनोइड की तरह से एक दूसरे के साथ क्लोज लूप में सेट करना है। शेप ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सोलेनोइड, उसे क्या कहा जाएगा? सोलेनोइड। पहले तो सोलेनोइड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर अभी सोलेनोइड आपको ड्रॉ करके दिया था। रेडी? द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कैरिंग करंट सोलेनोइड वर्क एज अ बार मैग्नेट। यानी कि अगर मैंने बोला था आपको कि समझ लो कि यहाँ कोई वायर था,
उसको हमने इस राउंड शेप में क्या किया, रेडी, समझ लो कि इस तरह से यहाँ से हमने करंट फ्लो किया था। तो बार मैग्नेट है ये जो सोलेनॉइड है, यहाँ पर जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के आप अंदर जाओगे, जब आप अंदर देखोगे सोलेनॉइड के अंदर, तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। इस तरह से काम करेगा बार मैग्नेट, ऐसे साउथ पोल कह दूं, इसे नॉर्थ पोल कह दूं, ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। बार मैग्नेट में क्या होता है, अंदर की जो तरफ होता है वो फील्ड लाइन हो वो स्ट्रेट लाइन में रहती, कैसी है, स्ट्रेट लाइन में, एज कंपेयर टू अदर साइड। बार मैग्नेट में भी क्या होता था, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन में होती थी, तो सोलेनॉइड में भी ऐसे ही है, बीच में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि बीच में इन द सोलेनॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर और मैग्नेटिक फील्ड आर हायर देन टू आउटर साइड, यानी कि बाहर के साइड के हिसाब से अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा और उसकी लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो एक दूसरे से पैरेलल स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो रही थी। तो आपको मैं बता दूं कि आपको तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से किस तरफ जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आउटर साइड जो भी इलेक्ट्रिक जो भी बाहर मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी फील्ड लाइंस में ये सोलेनॉइड भी काम करेगा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, आउटर साइड में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही जाएगा। आई बात समझ में डिटेल में। और ये सोलेनॉइड भी कैसे बार मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। रेडी, तो सेकंड टॉपिक, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कैरिंग करंट सोलेनॉइड इज वर्क एज अ बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड है वो भी बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करेगा। रेडी, चल, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बी एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी कि एक जो साइड है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के हिसाब से जानी जाएगी और दूसरी जो साइड है मैग्नेटिक साउथ पोल के हिसाब से जानी जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तरफ होती है और इन द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पास आउट एट द साउथ टू नॉर्थ। आपको मालूम है कि इनसाइड में जाएगी, अगर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड किसी होगी उल्टी हो जाएगी, साउथ टू कैसी हो जाएगी, नॉर्थ। पर अगर आप बाहर की तरफ जाओगे तो नॉर्थ टू साउथ। पर इनसाइड द मैग्नेटिक बार, इनसाइड द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। आई बात समझ में। The field lines are inside the solenoid and the form of parallel straight line, यानी कि inside the solenoid magnetic field lines are behave the parallel straight line, यानी कि parallel straight line में होगा किसके, solenoid के magnetic के अंदर। Ready? This indicates the magnetic field line is the same at the all points. This indicates यानी कि ये दिखा रहा है कि सेम और पैरेलल होने की है। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि क्या कर रहा है कि यहाँ पर मैग्नेट के अंदर, यहाँ पर जो सोलेनॉइड है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, इक्वल। और यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बाजू सभी पर कैसा रहेगा, सेम। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। इस टॉपिक में किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। रेडी, चलो रेडी स्टूडेंट। अगर चलो लास्ट टॉपिक हमारा अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड। कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटिक अ piece of magnetic material like a soft iron, यानी कि अगर जो हमने कॉइल बनाई है उसके बीच में अगर आयरन का रोड्स यानी सॉफ्ट आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर, उस वायर के अंदर जो हम इंसुलेटर लगते हैं, बाद में उस वायर को हम कॉइल के तरह एक दूसरे पर लगाते हैं, वो वायर के अंदर जो भी हम सोलेनॉइड यूज कर रहे हैं उस सोलेनॉइड को
अगर आयरन में लिया जाए तो वहां से अगर वो आयरन के पोर्शन में लिया जाता है तो वो वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा। वही आपको लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है, a strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a iron portion। यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये वायर को बीटा गया है, ये वायर के अंदर कोई ऐसा आयरन या मैग्नेटिक का पोर्शन आप लगा दो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। रेडी, ये मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी छोटी छोटी स्मॉल डिस्कशन थी। मैग्नेटिक की फील्ड है वो किस पर डिपेंड करती है, यानी कि नंबर ऑफ वायर टर्न्स, यानी कि जितने वायर को आपको टर्न किया है, जितनी अगर वायर को आपने टर्न किया उस पर डिपेंड करती है। ये टॉपिक अच्छा है, यानी उस बात पर डिपेंड करती है। चलो स्टूडेंट, लेट द सोलेनॉइड having n number of turns, let the turns of density is defined as a number of turn per unit length। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर इस कॉइल को आप ज़्यादा बढ़ाओगे, यानी कि यहाँ पर देखो इस वायर को आप इतने नज़दीक अगर एडजस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। कैसे होगी? ज़्यादा जनरेट होगी। पर मैग्नेटिक फील्ड को एक ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी एक दूसरे पर चढ़नी नहीं चाहिए। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बनाया, सोलेनॉइड जो बनाया है, उस सोलेनॉइड में जो वायर आपने यूज किया वो आप अच्छी तरीके से आप बीटोगे किसके सोलेनॉइड पे, सिलेंडर के ऊपर, तो वो सिलेंडर में एक दूसरे पर वायर चढ़ नहीं जाना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, सोलेनॉइड बन पाएगा, अदरवाइज वो सोलेनॉइड वर्क नहीं करेगा। रेडी, यही बात समझ में अच्छे तरीके से। जितना ज्यादा नजदीक वायर एक दूसरे के साथ छोड़ोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ आपको दिखेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि यहाँ पर कितने टर्न आपने लिए हैं, वायर के कितने टर्न आपने लिए उस पर डिपेंड करता है। जितने भी टर्न लिए हैं वो टोटली कम होगा इस लेंथ से, यानी ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है, यानी जितना भी लेंथ लोगे वो इस लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। रेडी, ये नंबर ऑफ n अपॉन l पर किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। किस पे डिपेंड करता है, करंट पर। जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा इफेक्ट करती हुई दिखेगी। ये मैग्नेट कई से जगह पर यूज होती है, मैग्नेटिक ट्रेन में भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पर काम करता है। ये मैग्नेटिक कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बता दूं। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक ट्रेन में भी ये मैग्नेटिज्म वाला ही टॉपिक यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन जो बाहर कई सारे कंट्रीज में मैग्नेट के हिसाब से जो ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नियम पर ही चलती है। रेडी, तो ये इसलिए मैग्नेटिक की इफेक्ट हमारे रेगुलर लाइफ में भी कई जगह यूज होती है। रेडी, चलो, ये सोलेनॉइड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आज एक्सप्लेन किया है। वो आपको घर से 1 या 2 टाइम अच्छी तरीके से लिख लेना है, लर्न कर लेना है। सोलेनॉइड के बारे में आप बता दो कि सोलेनॉइड आप जब बीटोगे तब बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। बार मैग्नेट में जैसे ही इफेक्ट कैसे आएगी, जब सोलेनॉइड को बाहर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगी तब वो बार मैग्नेट की तरह वर्क करते हुए दिखेगा। चलो यहाँ पर रख रहा हूँ यहाँ टॉपिक। कल आप मुझे सोलेनॉइड होमवर्क में 3 टाइम करके बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।